नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे मार्केट क्रैश की। आज जो गिरावट हुई है उसके पीछे क्या कारण निकल कर आ रहे हैं। मुख्य तौर से 5-6 कारण हैं जिसको हम एक-एक करके समझने वाले हैं। रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और इस तरह की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो निफ्टी है 17,824 पर इसने क्लोजिंग दी है और बिल्कुल यहाँ देखिए एक सपोर्ट जोन पर आकर यह टिकी हुई है। ये सपोर्ट आप देख सकते हैं, इससे पहले ये सपोर्ट अभी देख सकते हैं। तो इस जोन पर यह आकर टिकी है। जो गिरावट है लगभग 1.77% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है और ये गिरावट अभी और भी हो सकती है, आगे कंटिन्यू कर सकती है। ऐसी बात नहीं है कि बस अब गिरावट यहीं तक होगी, सोमवार से सारा कुछ ठीक हो जाएगा। डिपेंड करता है कि किस तरह से ग्लोबल क्लूज निकल कर आ रहे हैं, यूएस के मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है। इस कारण से अभी सबसे पहले तो मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूँगा कि अभी कोई जल्दीबाजी ना करे किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री लेने की। पर्टिकुलर स्टॉक्स के बात अलग है, जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें एंट्री ली जा सकती है, लेकिन जनरली यहाँ पर ओवरऑल सेंटीमेंट की बात करें तो अभी भी निगेटिव, अभी भी बियरिश पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। बात करें फैक्टर्स की तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो डाटा निकल कर आ रहा है वह है यूएस की तरफ से जो डाटा है। ठीक है, यूएस जो डाटाज निकल कर आ रहे हैं वो कुछ यहाँ पर चौंकाने वाले डाटा हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। जैसे देखिए जॉबलेस क्लेम की बात की जाए, Q3 जीडीपी नंबर्स की बात की जाए तो वो कुछ अलग अलग निकल कर आ रहे हैं। जैसे Q3 जीडीपी की, हम यूएस की, इंडिया की नहीं, यूएस के Q3 जीडीपी की बात करेंगे तो 3.2% हमें देखने को मिले, जो कि एस्टिमेट से अधिक अच्छा है। यहाँ पर 2.9% का एस्टिमेट था, लेकिन 3.2% देखने को मिल रहा है। जॉबलेस का जो क्लेम्स है वह भी 2,16,000 है, जो कि 2,22,000 एस्टिमेट लगाया जा रहा था। तो कुछ अच्छी कुछ बुरी बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड सेंट्रल बैंक टाइटनिंग हैज़ येट, देखिए यहाँ पर सेंट्रल बैंक की क्या बात निकल कर आ रही है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है उसको फिर से यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर चिंताएं हैं, नर्वसनेस दिख रही है। सो इन्वेस्टर्स नर्वस ओवर अर्निंग डाउनग्रेड्स एंड क्रेडिट रिस्क, सेड मार्केट एनालिस्ट एडवर्ड मोया ऑफ ओएनडा, OANDA। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें बताई जा रही हैं कि हो सकता है कि जो सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व है, फिर से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकता है। और जब जब उसने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई है तब तक मुसीबत आई है। ओवरऑल मतलब वो बढ़ाया इसलिए जाता है ताकि इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन जिस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है, उसका इम्पैक्ट जो है वह मार्केट के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मार्केट तब तक गिरी है, तब तक मार्केट में हमें कमजोरी देखने को मिली है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो फैक्टर निकल कर आ रहा है, जो सबसे बड़ा फैक्टर हम इसे कह सकते हैं, यह है कोविड फियर। देखिए चाइना से निकल कर आ रही है सारी बातें, और चाइना में क्या कुछ अपडेट है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 मिलियन जो केसेस है वह देखने को मिल रहा है और 5,000 डेली डेथ, 5,000 प्रतिदिन डेथ्स हो रही हैं चाइना के अंदर। तो इसको लेकर बहुत रिएक्शन जो है ओवर रिएक्टेड है मार्केट। कभी भी कोविड की जब न्यूज़ निकल कर आती है, कोई बड़ी न्यूज़ जैसे कि ये काफ़ी बड़ी सडन से यह फिर से फैलता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका जो इम्पैक्ट है निगेटिव, मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है और बहुत प्रिकॉशन स्टेप लेते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर की तरह यहाँ पर जिन लोगों का भी पैसा लगा हुआ है वो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं। ये सबसे बड़ी कारण है यहाँ पर कि मार्केट इतना ज़्यादा अभी सडन हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें अदर फैक्टर्स की तो यहाँ पर एक तीसरा जो फैक्टर निकल कर आ रहा है वह जापान का इन्फ्लेशन। देखिए जापान में भी बहुत बुरी तरह से यह इन्फ्लेशन मतलब महंगाई छाई हुई है। 40 सालों में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा 3.57% इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर जापान के अंदर रिकॉर्ड की गई है और इसका इम्पैक्ट बहुत वहाँ पर बुरा देखने को मिल रहा है। देखिए कंपनीज कंटिन्यू टू पास ऑन राइजिंग कॉस्ट टू हाउस होल्ड्स। जापान का जो निक्की है वह 1% गिरा है। वर्स्ट वीक मतलब कि मिड जून के बाद से जो सबसे बुरा सप्ताह यहाँ पर निक्की के लिए देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण भी जो एशिया के बाजार हैं उस पर प्रेशर देखने को हमें मिल रहा है। चौथा जो फैक्टर है वॉल स्ट्रीट क्लूज। देखिए वॉल स्ट्रीट क्लूज करने का मतलब है कि जो यूएस की बाज़ारें हैं उसमें तो प्रेशर देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि वहीं से जो है अदर कंट्रीज के जो मार्केट्स हैं वह ड्राइव होते हैं, या फिर इकोनॉमीज बोल लें, यूएस की इकोनॉमी से ही बाकी अदर इकोनॉमीज चलती हैं। तो यूएस के अंदर लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। वहाँ का जो डॉ जोन्स वगैरह की बात कर लो तो वह भी 1% डाउन है, इंडेड विथ अ डाउन साइड ऑफ ओवर 1%। नास्टेक जो है 2.18% डाउन है। उसके साथ में बहुत सारी जो समस्याएं हैं अभी भी चल रही हैं। बिसाइड अपबीट इकोनॉमिक डाटा वार्निंग, देखिए
हेज फंड है टाइटन, ठीक है, उसके बारे में भी कहना यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि वो भी शॉर्ट करने वाले। ही वाज लीनिंग शॉर्ट अगेंस्ट बोथ स्टॉक एंड बॉन्ड्स। तो ये जो स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है, इससे काफ़ी जो है लोगों के अंदर एक डर का माहौल बन रहा है। उसके बाद यदि अगला फैक्टर की हम बात करेंगे तो टेक्निकल फैक्टर में मतलब हमारा जो आज का जो हमारा कैंडल बना है वह बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, ठीक है। मतलब कि जो एक कैंडल होता है, ये रेड वाली कैंडल, इससे पहले एक ग्रीन वाली कैंडल हो तो इसको ये पूरा इनगल्फ कर देता है, पूरा खा जाता है। ये रेड वाली कैंडल है, ठीक है, तो इसे हम बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, ठीक है, बियरिश इनगल्फिंग। तो इस तरह का जो है कैंडल आज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न ऑन द डेली चार्ट ऑन थर्सडे को ही मिला था। उसके बाद आज भी और बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। निफ्टी हैड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 18,000 मार्क्स विच वाज ब्रिज्ड टुडे। 18,000 के लेवल को तोड़ दिया है। अब 17,500 से 18,300 बीच के, इन दोनों के बीच में ही हमें ट्रेडिंग जोन देखने को मिलेगा। तो टेक्निकल फैक्टर्स भी यहाँ पर इशारा कर रहे हैं कि कुछ निगेटिव बातें हो सकती है। और छठा जो फैक्टर है ईयर एंड प्रेशर, जैसे कि साल के अंत में निफ्टी इज फीलिंग प्रेशर ऑन राइजेस एज इन्वेस्टर रश टू टेक प्रॉफिट एंड raise cash ahead of the month, quarter and calendar end, said Deepak Jashani of HDFC Securities। मतलब कि साल खत्म होने से पहले पहले जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा लेकर जाना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक करके जाना चाहते हैं। तो साल के अंत में ऐसे भी हमें प्रेशर देखने को मिलता है। तो ये 5-6 फैक्टर्स थे जिसके कारण कि प्रेशर ओवरऑल यहाँ मार्केट के अंदर बना हुआ है। और बिल्कुल अभी जल्दीबाजी करना ठीक नहीं होगा, अभी वेट करें, देखिए मार्केट में और भी प्रेशर हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो एक लाइक करके हमें इनकरेज करें और जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। Thanks for watching।